चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, देश में एलपीजी आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों पर अब केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की अहम बैठक में मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि एलपीजी सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या दहशत फैलाने वालों पर या कोशिश करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कुछ तत्व मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का फायदा उठाकर जनता के बीच में भ्रम और घबराहट पैदा करना चाहते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है सही जानकारी सही समय तक सही लोगों तक पहुंचे और किसी भी तरह की कोई गलत धारणा का तुरंत जवाब दिया जाए। पीएम मोदी ने मंत्रियों से यह कहा कि आप सोशल मीडिया पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे कथित प्रोपेगेंडा का आक्रामक और आत्मविश्वास के साथ जवाब दें ताकि जनता के बीच में भरोसा बना रहे। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को केवल भारत तक सीमित न बताते हुए कहा कि दुनिया के कई देश ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी हुई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि भारत की तैयारियां तो मजबूत हैं और सरकार किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। तो एलपीजी आपूर्ति पर अफवाहों को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई है। मंत्रियों को अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने को कहा है, जवाब देने को भी कहा गया है। सही जानकारी से जनता में भरोसा बनाए रखने पर भी जोर इस दौरान दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने भी यानी कि कल जवाब दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। The world has not faced a moment like this in modern energy history. Today is the 13th day since the passage through the Strait of Hormuz, through which 20% of world's crude, 20% of world's natural gas, and 20% of the world's LPG flows was disrupted following the military operations between Iran, Israel, and the US. For the first time in recorded history, the Strait of Hormuz has been effectively closed to commercial shipping. Despite India having no role in causing the conflict, like many countries, India has to navigate through its consequences. तो एलपीजी सप्लाई को लेकर प्रधानमंत्री की टिप्पणी केवल एक प्रशासनिक निर्देश नहीं बल्कि ये इस बात का भी संकेत है कि सरकार अब ऊर्जा संकट के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉर को भी गंभीरता से ले रही है। दरअसल हाल ही के सालों में यह देखा गया कि सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह का असर बहुत तेजी से जनता के बीच तक पहुंच जाता है, खासकर जब बात रोजमर्रा की जरूरतों जैसे कि रसोई गैस, पेट्रोल या राशन से जुड़ी हुई हो, तो छोटी सी अफवाह भी बड़े स्तर पर घबराहट पैदा कर सकती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का मंत्रियों को दिया गया यह संदेश ये बताता है कि सरकार केवल आपूर्ति बनाए रखने पर नहीं बल्कि सूचना के स्तर पर भी नियंत्रण और स्पष्टता बनाए रखने पर जोर दे रही है। ऊर्जा संकट से दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। वैश्विक हालात पर असर भारत पर भी संभव है। सरकार का यह दावा है कि सप्लाई चेन तो मजबूत है, एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन भी हैं। मंत्रियों को जनता के बीच जानकारी की देने की जिम्मेदारी है। इस पूरे मुद्दे का एक राजनीतिक पहलू भी है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर विपक्ष के कथित प्रोपेगेंडे को जवाब देने की बात कही, उससे यह साफ है कि एलपीजी सप्लाई का मुद्दा आने वाले समय में राजनीतिक बहस का भी एक विषय बन सकता है। विपक्ष जहां महंगाई और ऊर्जा कीमतों को लेकर सरकार पर सवाल उठा सकता है, तो वहीं सरकार का फोकस इस बात पर है कि सप्लाई को लेकर किसी तरह की दहशत या गलतफहमी पैदा ना होने दी जाए। दुनिया के कई सारे देश इस वक्त क्योंकि ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं और इसी वजह से भारत सरकार भी पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर बनाए हुए है। मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्तों पर किसी भी तरह का डिसरप्शन वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। इसका असर कई देशों में पहले से दिखने लगा है। बांग्लादेश में हालात ऐसे बने हैं कि यूनिवर्सिटियों को बंद करना पड़ा है, जबकि पाकिस्तान में ऊर्जा बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में वैश्विक हालात के बीच में भारत पर भी संभावित असर को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। दरअसल भारत अपनी एलपीजी जरूरत का करीब 62 से 65% का हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। इसमें भी लगभग 90% आपूर्ति वेस्ट एशिया यानी कि मध्य पूर्व के देशों से ही आती है। अगर आप ताजे आंकड़ों की बात करते हैं तो जनवरी 2026 में भारत में एलपीजी का घरेलू उत्पादन करीब 1.158 मिलियन टन रहा, जबकि आयात लगभग 2.192 मिलियन टन तक पहुंचा। यानी कि साफ है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में होने वाली हलचल का एक बड़ा असर भारत पर भी पड़ सकता है और यही वजह है कि सरकार सप्लाई चेन को मजबूत रखने के साथ साथ अफवाहों और गलत सूचनाओं पर भी कड़ी नजर बनाए हुए है। दुनिया के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर हाल ही के समय में ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक तनाव की वजह से कई सारे देशों को
गैस और तेल की सप्लाई में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं कि भारत दुनिया के कई बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है, इसलिए वैश्विक बाजार की स्थिति का भी असर यहां पर पड़ सकता है। और इसी वजह से सरकार लगातार ये संदेश दे रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो दुनिया के कई सारे देशों में ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, भू राजनीतिक तनाव से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई प्रभावित, ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए बढ़ी चुनौती। इसके अलावा भारत भी वैश्विक बाजार से जुड़ा हुआ है, इसलिए सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार का फोकस है सप्लाई स्थिर रहे, अफवाहों से बचें। प्रधानमंत्री की यह चेतावनी एक तरह से सरकार की रणनीति को भी साफ करती है। सरकार का मानना यह है कि ऊर्जा आपूर्ति जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी जनता के बीच भरोसा बनाए रखना। इसलिए अब सरकार केवल सप्लाई चेन पर नहीं बल्कि अफवाहों और गलत सूचनाओं पर भी सख्त नजर रखने की रणनीति पर काम कर रही है।